हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ी थी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, ओके। और ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। और लास्ट लेक्चर में जो हमारा लेक्चर नंबर 13 हुआ था, उसके अंदर हमने बेसिकली डिस्कस किया था जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, वो अभी हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किस तरीके से मिक्सिंग होता है, उसके अलग अलग स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्मेशन में आते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, ओके। आज के लेक्चर में भी हम लोग जो हमारा एमओटी है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एमओटी का वो सेकंड पार्ट होगा, ओके। तो आज हम लोग एमओटी का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। और आज के वीडियो में जो भी हमारे नए व्यूवर्स आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनसे हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको CSIR नेट केमिकल साइंस और गेट एग्जाम रिलेटेड और साथ साथ में केमिस्ट्री के बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं, ओके। अभी यहाँ पे जो टॉपिक है, सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आज भी हम लोग सेम टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेम टॉपिक क्या, कौन सा हमारा सेम टॉपिक है? सेम टॉपिक है हमारा MOT वाला, ओके। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था एमओटी, उसके अंदर हमने बेसिकली जो हेड टू हेड मिक्सिंग होता है या फिर साइड टू साइड मिक्सिंग होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। जिसके अंदर हमने देखा था पाई सिग्मा 1s का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ओके। सिग्मा 2s का फॉर्मेशन, सिग्मा स्टार 1s का, सिग्मा स्टार 2s का, ओके। पाई 2p x 2p y 2p z इसका हमने देखा था, पाई स्टार 2p x 2p y 2p z का हमने देखा था। तो ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, ओके। आज के लेक्चर में जो खास होने वाला है, वो खास जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो दो टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहला आपका होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ओके। और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका हेट्रोन्यूक्लियर, ओके। हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ओके। अभी ये जो दो टॉपिक है, ये दो टॉपिक आपको एमओटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। और इसके अंदर हम लोग बहुत सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल के जो डायग्राम होते हैं उनका स्टडी करते हैं बेसिकली, ओके। लेकिन आज के पार्ट 2 के अंदर हम लोग जो एमओटी का जो सबसे पहला वाला है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे डायटोमिक कौन कौन से, हम लोग जो मोनो होमोन्यूक्लियर है वो कौन कौन से डायटोमिक के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। वो सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ओके। तो जो सबसे पहला यहाँ पे आप टॉपिक देखने वाले हो होमोन्यूक्लियर के अंदर, ओके, वो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, ओके। हम लोग होमोन्यूक्लियर के अंदर क्या क्या चीजों के बारे में और क्या क्या चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग कुछ डायटोमिक के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और डायटोमिक कौन कौन से हो गए, आपका H2 हो गया, ओके। हीलियम 2 हो गया, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे Li2 हो गया। तीसरा यहाँ पे आपके पास B2 हो गया, ओके। उसके बाद C2 हो गया, और उसके बाद आपका N2 हो गया, O2 हो गया, और आपका F2 हो गया, ओके। ये जितने भी आपको यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, डायटोमिक आपको यहाँ पे जो एटम दिख रहे हैं, ये सभी चीजों का आज यहाँ पे हम लोग जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है उसके अंदर यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ओके। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो डायटोमिक्स दिख रहे हैं, इसको हमने दो कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है, ओके। जो सबसे पहला कैटेगरी है यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन और यहाँ पे फ्लोरीन है, ओके। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके का, ओके, किसी भी तरीके का S और P मिक्सिंग नहीं दिखता, ओके। S और P मिक्सिंग क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ओके।
और दूसरा होता है आपके पास जो बोरॉन होता है, कार्बन होता है, ओके, और नाइट्रोजन होता है। इसके अंदर आपको sp मिक्सिंग आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। अभी यहाँ पे sp मिक्सिंग और sp नो sp मिक्सिंग क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग एक बार देखते हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल है उसके अंदर आपको sp मिक्सिंग किस तरीके से देखने के लिए मिलता है और sp मिक्सिंग किस तरीके से नहीं देखने के लिए मिलता है, ओके। तो यहाँ पे एक हेडलाइन आप डालो, ये हेडलाइन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। ये हेडलाइन होगा आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, ओके, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल है, आपने पहले भी जो आपका एमओटी का पहला लेक्चर था उसके अंदर आपने पढ़ा था, ओके। लेकिन आज हमने दो कॉन्सेप्ट नए ऐड किए, एक है आपका एसपी मिक्सिंग और दूसरा है आपके पास नो एसपी मिक्सिंग, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आएगा नो एसपी मिक्सिंग, ओके, ये आपका पहला है। दूसरा आपके पास है यहाँ पे एस पी मिक्सिंग, ओके। ये दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे बहुत बारीकी से समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम सभी को एक एक करके यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। अभी यहाँ पे एसपी मिक्सिंग और नो एसपी मिक्सिंग में क्या फर्क है वो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़ी थी वो हमने यहाँ पे एक बार देखते हैं, ओके। नो एसपी मिक्सिंग में क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज यहाँ पे कुछ मैं ये लेता हूँ, ओके, ऑर्बिटल ये लेता हूँ, ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल लेता हूँ। जैसे आपके पास है सिग्मा स्टार 2p z है, ओके। उसके बाद है आपके पास पाई स्टार 2p x, दूसरा है आपके पास पाई स्टार 2p y, ओके। उसके बाद है यहाँ पे आपके पास पाई 2p x है। उसके बाद है आपके पास पाई 2p y। उसके बाद सिग्मा 2p z, सिग्मा स्टार 2p z, ओके, और सिग्मा 2s z। यहाँ पे ये थोड़ा सा आप क्या करो, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे 2p का हो गया, ये आपका s आएगा, ओके, और यहाँ पे 2s आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास सिग्मा 2s। उसके बाद यहाँ आएगा आपके पास 1 स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 1s, ओके। ये आपके पास है और जितने भी नो एसपी मिक्सिंग वाले हैं और ये एनर्जी लेवल हो, ओके। आपने देखा था, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था उसको, एमओटी के पहले लेक्चर में थी कि आप जिस तरीके से जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके अंदर आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखा था, ओके, और नॉन बर्निंग ऑर्बिटल थ्योरी देखा था। उसके अंदर आपका जो एनर्जी का ये था लेवल था वो किस तरीके से था, नीचे आपका क्या हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था आपका 1s से, देन उसके बाद आपका 1s 1 स्टार सिग्मा स्टार 1s जा रहा था, देन उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s। और ये जो पूरा एक जो एनर्जी लेवल होता है ये पूरी तरह से बेस ऑन होता है आपका जो अबव प्रिंसिपल होता है, अबव का जो एक फॉर्मेट होता है ना आपका एनर्जी लेवल का, ओके। तो उस एनर्जी लेवल के फॉर्मेट के हिसाब से इसकी जो एनर्जी होती है वो डिसाइड होती है, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे जब आप नो एसपी मिक्सिंग से जब आप एसपी मिक्सिंग में जाते हो ना, तब इसके अंदर कुछ चीजें चेंज होती है, ओके। वो चीजें क्या चेंज होती हैं, जो आपका सिग्मा स्टार 1 2 ps है वो सिग्मा स्टार 2 p x z ऐसे ही रहता है, सेम रहता है। आपका जो पाई स्टार 2 p x है, ओके, और साथ में आपका पाई स्टार 2 p y है, ये भी सेम रहता है। लेकिन आपको जो चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं वो चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। जो आपका सिग्मा 2 p z है वो सिग्मा 2 p z क्या हो जाता है, रिप्लेस कर देता है यहाँ पे इस वाली पोजीशन को, थर्ड वाली पोजीशन को। और जो थर्ड वाला होता है वो यहाँ पे आ जाता है आपके फोर्थ वाले पोजीशन पे, ओके। इस तरीके से ये क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। तो इंटरचेंज होने के कारण यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा 2 p z आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास आता है पाई 2 p x और यहाँ पे आता है आपके पास पाई 2 p y आता है, ओके। इस तरीके से आपका यहाँ पे इंटरचेंज देखने के लिए मिलता है। उसके बाद बाकी का बाकी जो सेम है वो सभी सेम रहता है। यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s आएगा, यहाँ पे आपका सिग्मा 2s आएगा, यहाँ पे आपके पास सिग्मा स्टार 1s आएगा और यहाँ पे आपके पास सिग्मा 1s आएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको जो मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ओके। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल में अगर आपको लूं और यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताना कि एनर्जी लेवल किस तरीके से आएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, ये एनर्जी लेवल को हमेशा याद रखना है, चाहे आपका एसपी मिक्सिंग हो या एसपी मिक्सिंग ना हो, ओके। अगर आपको एसपी मिक्सिंग दिखता है तो आप इस तरफ जाओगे, इसके हिसाब से आप अरेंज करोगे आपका एनर्जी लेवल। अगर आपको कहीं पे भी एसपी मिक्सिंग नहीं दिखता है तो आप इस तरीके से जाओगे और अपने जो एनर्जी लेवल है आप उस तरीके से क्या करोगे, अरेंज करोगे, ओके।
अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ, आप ये एग्जांपल को जो आंसर है आप मुझे बताना कि इसका जो आंसर है वो किस तरीके से आएगा। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए है, ये एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में ये आपके पास क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। और यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। ओके, यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हमने, क्योंकि डायटोमिक के ऊपर ही हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपके पास मॉलिक्यूलर, यानी यहाँ पे होता है आपके पास BMO होता है। ओके, और ऊपर जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है आपके पास ABMO होता है, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी यहाँ पे अगर मैं इसका यहाँ पे आपसे पूछूं कि इन तीनों में आपका एंटी और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, या फिर यहाँ पे एंटी क्या बोलते हैं, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एंटी बॉन्डिंग हो, या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, तीनों के अंदर अगर मैंने यहाँ पे इसका जो एनर्जी लेवल है अगर आपसे पूछ लिया, ओके, इसका मुझे एनर्जी लेवल आप मुझे बताओ, तो एनर्जी लेवल आप कैसे बताओगे? यहाँ पे आपके पास एनर्जी लेवल के लिए तीन चीजें हैं। सबसे पहला आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, ओके, दूसरा है आपके पास यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीसरा है आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ओके, ये तीनों चीजें हैं। तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो आपका सेकंड नंबर पे आता है, और उसके बाद आता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, ये आप सीरीज में भी देख सकते हो, ऊपर आपको सीरीज में भी देखने के लिए मिलेगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा 1s आएगा। ओके, यहाँ पे भी आपका क्या है 1s है, और यहाँ पे भी क्या है आपका 1s है। ओके, तो सिग्मा 1s और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो इस तरीके से जाता है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे आपको होने वाला है। ओके, और अगर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए कि अगर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? ओके, यहाँ पे अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। ओके, वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपका हाफ, ओके, NB-NA। ओके, अभी यहाँ पे NB क्या है आपके पास, NB होता है आपको इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, यानी NB जहां पे भी आपको दिखे वहां पे आप ये काउंट करके बताओगे कि जो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, और Na का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, तो इतना ही आपको फर्क यहाँ पे देखना है। सभी जितने भी आपको यहाँ पे ये निकालने के लिए कहा जाए, जितने भी यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे सभी में आपको यही आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास NB-NA। ओके, यहाँ पे हमने कोई ये नहीं लिया है, डायटोमिक नहीं लिया है, इसके लिए आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे बनता है। अभी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग जितने भी यहाँ पे हमने ऊपर जो डायटोमिक लिए थे वो सभी को सॉल्व करेंगे, और उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। ओके, उसके पहले यहाँ पे एक जो रिलेशन है, आप इस रिलेशन को हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर लिखते हो ना, ओके, तो जो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ के। ओके, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड जो स्ट्रेंथ होगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतना ही ज्यादा होगा। ओके, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा कम होगा। ओके, तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा होगा, एटम्स के बारे में पढ़ा होगा, या फिर आपने जो ये पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर अगर आपने देखा होगा कि आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द सीरीज आप जैसे जैसे जाते हो, तो वैसे वैसे क्या होता है, आपका जो बॉन्ड लेंथ है वैसे वैसे इंक्रीज होने लगता है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने के कारण वो आसानी से क्या होते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, यानी उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होने लगता है। ओके, लेकिन अगर आप यहीं पे सिंपली अगर आप देखो कि अगर आप जो एस ऑर्बिटल की जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट के जो एलिमेंट है अगर आप उनको कंसिडर करो, ओके, और साथ में उसी सेम आपको पीरियड के सेम सीरीज के अगर आप सबसे लोअर वाले को कंसिडर करो, तो आपको उन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड और स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा। ओनली बिकॉज ऑफ जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि जो भी आइटम होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है,
बढ़ने लगता है, ओके। और साइज बढ़ने के कारण क्या होता है कि उसका जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, ओके। तो ये सारी चीजें उसके अंदर देखने के लिए मिलती है, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ओके। और यहाँ पे एक एक करके सभी को सॉल्व करके उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, वो सभी चीजों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, सबसे पहला जो टर्म आएगा आपका वो क्या है, आपके पास H2 है, ओके। H2 है। अभी यहाँ पे आपको पता है कि H2 की जो यहाँ पे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 2 होते हैं H2 के अंदर, ओके। H के अंदर कितना होगा आपका, एक होगा तो 1s आएगा। दूसरा H के अंदर कितना होगा, आपके पास 1 है तो 1s आएगा, ओके। इस तरीके से आपका उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका बनेगा एक एक H का। अभी यहाँ पे अगर आप इसका एमओटी ड्रॉ करना चाहते हो तो एमओटी बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये किसके अंदर है, एस के अंदर है। तो एस के अंदर है तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे एस का, ओके। यहाँ पे भी आपका एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा एस का, ठीक है। यहाँ पे आपके कितने हैं, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है, ओके। दो इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा बीएमओ आएगा, ओके। यहाँ पे आ जाएगा आपका एबीएम, ओके। अभी क्या होगा आपका, जब भी जो फिलिंग होता है आपका उसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर या फिर एंटी एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, उसमें कैसा होता है आपका, जैसे आपका बीएमओ हो, बीएमओ के बाद आपका जैसे हमने एनर्जी लेवल का सीरीज देखा था उसी हिसाब से होता है, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये वाला जो आपका यहाँ पे 1s है, ओके। यहाँ पे सिग्मा 1s है, वो क्या होगा, सबसे पहले फिल होगा। और जो आपके पास सिग्मा स्टार 1s है, वहां पे कुछ भी आपको फिल नहीं होगा, ओके। तो इस तरीके से क्या होगा, जो आपका एमओटी का डायग्राम है वो इस तरीके से आपका बनेगा, ओके। अभी ये एमओटी के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पूछ दूं तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, आपके पास 1/2 है, ओके। यहाँ पे एन बी है माइनस आपके पास एन ए है, ओके। एन बी का मतलब क्या होता है, आपके पास जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो दो आपके पास है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर कितने हैं, आपके पास जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 1 आएगा, ओके। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, आपका 1 होगा, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर आप दूसरे कुछ एग्जाम्पल लेना चाहते हो, आप H2+ का भी आप निकाल सकते हो। H2+ में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास टोटल है, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक बचेगा। और जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आपके पास 1s आएगा। अगर 1s इसका बॉन्डिंग में चले जाता है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है वो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, आपके पास 1 - 0 = 0.5, ओके। ये इसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे H2- का भी यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से लिया है तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। तीन इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये किस में जाएगा, पहले आपका 1s में जाएगा, ओके। उसके बाद आपका किस में जाएगा, ये 2s में जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे तीन है तो आपका BMO में कितने जाएंगे, आपके दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और ABMO में कितने जाएंगे, आपके एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ओके। और इसके साथ ही जो आपका बॉन्डिंग ऑर्बिट, यहाँ पे जो आपका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, आपके पास 1/2 बनेगा। यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं, आपके पास दो हैं, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, आपके पास 1 है, ओके। ये हो गया। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना हो जाएगा, आपके पास 0.5 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आप किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बहुत सिंपल होता है, ओके। तो ये आपको समझ गया। अभी यहाँ पे हम कुछ दूसरे एलिमेंट के ऊपर चलते हैं, ओके। और दूसरे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, ओके। हमने H2 देखा, अभी दूसरा जो हमारे पास है वो दूसरा है हमारे पास यहाँ पे He2, ओके। यहाँ पे आपके हीलियम 2 है। और हीलियम का अगर आप देखोगे, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, आपके पास दो होता है, ओके। यानी यहाँ पे कितने हैं, दो हीलियम है, एक आपका ये हीलियम हो गया और ये आपका दूसरा हो गया, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 1s2 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 1s2 आ जाएगा, ओके। अगर आप इसका यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये क्या हो गया, आपका ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, ओके। यहाँ पे आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल किसके हैं, आपके 1s के हैं। यहाँ पे भी आपका 1s का है।
यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s आएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा सिग्मा स्टार 1s आएगा। ओके, अगर आप देखो यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे होंगे आपके पास, ओके, ये आपके पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कितने हैं, टोटल आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। अभी ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यहाँ पे आपका कितना आ गया, यहाँ पे आपका 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, फिर तीसरा यहाँ पे आ गया, चौथा यहाँ पे आ गया। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपका जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो 2 आपके बॉन्डिंग में होंगे और 2 आपके किसमें, एंटी बॉन्डिंग में होंगे। ओके, ये चीजें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप ऐसे में अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपके पास, 1/2। अभी मुझे बताओ यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास, 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने आपके पास, 2 है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और 1/2 को अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप कुछ ऐसे नंबर है जिसपे अगर आप जाते हो तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो हमेशा 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो जो 0 बॉन्ड ऑर्डर है वो कहाँ कहाँ पे आएगा, जब जहां पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, ओके, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, या फिर आपका 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, तो यहाँ यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कहाँ क्या होगा, आपका 0 होगा। ओके, तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान रखो, यहाँ पे वो आपको कहीं पे भी ये सारी चीजें नहीं मिलती है, लेकिन हमने एक तरह से आपको यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पे बताया है। तो आप ये सारी चीजें क्या करो, अपने नोट्स में कहीं ना कहीं आप इसको मेंशन करके रखो। आप ऊपर जो छोटा सा एक ब्लैंक खाली जगह होता है वहां पे भी आप ये सारी चीजों को आप लिख सकते हो। ओके, तो ये सारे जो बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, आपको नॉन एग्जिस्टेंस होते हैं। ओके, यानी ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, आपका 0 आएगा। ओके, तो ये चीजों को आप कहीं पे लिख के रखो, इसके लिए मैंने ये कहा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, उसके बाद जो तीसरा मॉलिक्यूल है, तीसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं। ओके, जो तीसरा मॉलिक्यूल है, तीसरा मॉलिक्यूल है आपके पास यहाँ पे लिथियम 2 है। ओके, आपको पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको 3 होता है। ओके, और 2 लिथियम है तो कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 6 हो जाएगा। तो एक लिथियम तो क्या हो जाएगा आपके पास, 1s2 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2s1 आ जाएगा। ओके, दूसरा लिथियम आ गया, दूसरे लिथियम में भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका 1s2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 2s1 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से क्या होगा, लिथियम का आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे इसका जो एमओटी है वो यहाँ पे अगर हम प्रिपेयर करें तो इसका एमओटी का डायग्राम किस तरीके से आएगा। ओके, ये आप थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपके पास 1s है और ये आपके पास क्या है, यहाँ पे 2s है। ओके, ये आपके पास 1s है और ये आपके पास क्या है, 2s है। 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और 2s के अंदर कितने हैं, 1 है। ओके, तो ये सिंगल क्या हो गया आपका, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। उसी तरीके से दूसरा जाओ तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका, ये आपका 2s आएगा और यहाँ पे आपका आएगा 1s आएगा। ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप बनाते हो, ठीक है, इसका अगर आप एमओटी बनाते हो तो एमओटी में इसका कैसे आएगा, यहाँ पे आपका देखो ये इस तरीके से आएगा। सबसे पहले आपका सिग्मा 1s आएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास सिग्मा 2s आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2s आएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सिग्मा स्टार 1s आएगा। ओके, इस तरीके से क्या होगा, इसका जो ये बनेगा, इसका जो एमओटी बनेगा, उसका जो एमओटी का डायग्राम होगा वो इस तरीके से कुछ आएगा। ओके, तो मैं जो भी डायग्राम बना रहा हूँ वो आप ध्यान से देखो कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे बनाया है, वो सारी चीजों को मैंने ध्यान में रखा है। जो हमारा एनर्जी लेवल है उसी को ध्यान में रख के बनाया है। ओके, अभी यहाँ पे टोटल कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अभी 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कितने आएंगे आपके, 1s में 2 आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे सिग्मा 2s में कितने आ जाएंगे आपके, 2 आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। अभी बचे कितने पास, आपके पास 2 बचे, तो यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s में कितने आ जाएंगे आपके, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच में जो आपका यहाँ पे लिथियम है, ओके, लिथियम लिथियम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। ओके, और सिग्मा बॉन्ड है तो अगर आप इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है अगर आप निकालना चाहते हो तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बॉन्डिंग में कितने हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग में आपके पास है 4 है, और एंटी बॉन्डिंग में कितने आपके पास, सिर्फ 2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये आज का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आएगा। ओके,
तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपके पास 1 होगा। ओके, उसी तरीके से अभी हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ओके, जो जो आपका नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला हम लोग लेंगे यहाँ पे Be2। ओके, अभी इसका अगर आप देखोगे, इसका जो ये होता है इलेक्ट्रॉन होता है बेरिलियम के अंदर, ओके, वो होता है आपके पास 4, और यहाँ पे 2 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखो, इसका अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हो तो ये आपके पास क्या है, Be है। ओके, तो Be है। तो यहाँ पे देखो, अगर Be है, ओके, तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने जाए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा आपके पास, 1s2 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास 2s2 आएगा। ओके, फिर उसी तरीके से अगर दूसरा यहाँ पे बेरिलियम है तो इसका भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1s2 आएगा, और यहाँ पे आएगा आपके पास 2s2 आएगा। ओके, ये इसका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। आगे हम सेम कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करके अगर हम इसका एमओटी का डायग्राम बनाते हैं तो कैसे आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा आपका 2s आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1s आएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1s आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 2s आएगा। ओके, इस तरीके से जो डायग्राम है वो आपका यहाँ पे बनेगा। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आपका क्या है, ये आपके पास है सिग्मा 1s हो गया, यहाँ पे आपके पास सिग्मा 2s हो गया। ओके, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास सिग्मा स्टार 2s हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास सिग्मा स्टार 1s हो गया। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये आएगा। ये आप थोड़ा सा क्या करो, इस तरीके से आपको एमओटी का सबसे पहले तो डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हो तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत है। ओके, तो आप, ये बहुत ईजी है। आप अगर आप ध्यान से देखो कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा हूँ तो आप बहुत आसानी से प्रिपेयर कर लोगे। ओके, तो आपको क्या करना है, जो हमने सीरीज लिखवाई थी ना, वो सीरीज आपको याद रखनी है। ओके, जो एनर्जी लेवल हमने लिखवाया था, अगर आपको वो एनर्जी लेवल याद है तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी डायटोमिक का आप क्या कर सकते हो, एमओटी यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे टोटल आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल आपके पास 8 है। ओके, तो 1s में कितने हैं, 2 है। यहाँ पे भी 1s में कितने हैं आपके पास, 2 है। ओके, दूसरे में आपके पास 2s में कितने हैं, 2 हैं, और पहले दूसरे में भी आपके पास कितने हैं, 2 है। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे एक आपका बेरिलियम है, यहाँ पे आपका दूसरा बेरिलियम। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास जो सिग्मा स्टार 1s है उसके अंदर कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सिग्मा 2s के अंदर कितने आएंगे, 2 आएंगे। ओके, सिग्मा स्टार 2s के अंदर कितने आएंगे, 2 आएंगे, और सिग्मा स्टार 1s के अंदर कितने आएंगे, 2 आएंगे। ओके, तो टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपके पास, 1/2 आएगा। यहाँ पे बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास, 4 हैं। ओके, और नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास, 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ओके, यानी ये क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमने ऊपर भी लिखवाया था आपको, यहाँ पे कुछ चीजें हमने लिखवाई थी कि जीरो ऑर्डर कहाँ कहाँ पे जीरो बॉन्ड ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा आपको, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे, और 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आपको ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है उसके ऊपर चलते हैं। ओके, ये आपके पास है Be2। ओके, अगर आप इसका यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखते हो, आपका बेरिलियम है, तो बेरिलियम के अंदर आपका कितना होता है, 5 होता है। 2 आपके पास ये है बोरॉन है, तो आप कितना हो जाएगा, ये टोटल 10 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक आपका जो बोरॉन है उसके अंदर कितने आप इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो ये आपका 1s2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास 2s2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2p1 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से दूसरा जो आपके पास यहाँ पे बोरॉन है उसके अंदर भी सेम आएगा, यहाँ पे आपके पास 1s2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2s2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2p1 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे आपका क्या आ गया, एसपी मिक्सिंग आ गया। ओके, यहाँ पे एसपी मिक्सिंग इसके लिए आ गया क्योंकि यहाँ पे एस भी है और पी भी है। ओके, और जब भी आप एसपी मिक्सिंग देखते हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। ओके, और इंटरचेंज क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरचेंज देख के आप सिंपली क्या करोगे, जो आपका सिग्मा वाला है, सिग्मा वाले को ऊपर भेज दोगे और पाई वाले को आप नीचे कर लोगे। ओके, तो इसको यहाँ पे इसका एक बार मैं एमओटी प्रिपेयर करके दिखाता हूँ कि अगर आप आफ्टर यहाँ पे जो मिक्सिंग है, यहाँ पे आपको क्या है, एसपी
मिक्सिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। sp मिक्सिंग का मतलब ही होता है कि आपका s और p दोनों आपको यहाँ पे क्या है देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका s हो गया और ये आपका p हो गया। ओके, अभी यहाँ पे इसका जो MOT आएगा वो किस तरीके से आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तो क्या है कंप्लीट है। अगर ये दोनों कंप्लीट है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जीरो प्लस जो आपका पी का आएगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप पी का सिंपली करेंगे तो पी में क्या होता है आपका एक दो तीन होता है। ओके, सबसे पहले क्या होता है आपका टू पी जेड होता है, टू पी वाई होता है और टू पी एक्स होता है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे भी आएगा आपका टू पी एक्स आएगा। ओके, यहाँ पे आएगा आपके पास टू पी वाई आएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा टू पी जेड आएगा। ठीक है, अभी इसका अगर हम एमओटी प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास सिग्मा। ओके, ये आएगा सिग्मा टू पी जेड आएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई स्टार टू पी एक्स आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा पाई स्टार टू पी वाई आएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड आएगा। ओके, और ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, और नीचे आएगा आपके पास यहाँ पे पाई टू पी एक्स आएगा और यहाँ पे आपके पास आएगा पाई टू पी वाई आएगा। ओके, अभी हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने ये लिखा है आफ्टर एसपी मिक्सिंग के बाद जो चेंज होने वाला है वो चेंज हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जब भी आप एसपी मिक्सिंग में जाते हो, ओके, एसपी मिक्सिंग में क्या होता है आपके पाई स्टार टू पी जेड सबसे ऊपर आता है टॉप पे, उसके बाद आपका पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, और उसके बाद क्या है आपका सिग्मा टू पी जेड है। ओके, और उसके बाद आपका पाई टू पी जेड है और उसके बाद फिर आपका पाई टू पी वाई है। ओके, और सेम चीज है यहाँ पे भी हमने वो सीरीज में लिखी है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो सबसे पहला क्या है यहाँ पे आपके पास, सबसे पहला है आपके पास सिग्मा स्टार टू पी जेड है, उसके बाद आपके पास क्या है पाई स्टार टू पी एक्स है और पाई स्टार टू पी वाई है, देन उसके बाद आपके पास सिग्मा टू पी जेड है, उसके बाद आपके पास क्या है पाई टू पी जेड है और उसके बाद क्या है आपके पास पाई टू पी वाई है। ओके, तो आपको ये सीरीज हमेशा याद रखनी है, आपको ये भूलनी नहीं है। ओके, उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आप कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे कि बॉन्डिंग में कितने आएंगे और नॉन बॉन्डिंग में कितने आएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपके पास, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो एक्स में कितने हैं आपके पास, दो हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो टोटल कितने हैं, बी में 5 है और यहाँ पे आपको ये दूसरा ये आपका बी हो गया और ये आपका एक बी हो गया। ओके, इसके अंदर 5 है तो यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे एक आ गया। ओके, ये तीन हो गए, चार हो गया और यहाँ पे आपका एक पांच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे आपका दो आ जाएगा, यहाँ पे दो आ जाएगा और जेड में क्या होगा, एक होगा। ओके, अभी अगर आप इसको यहाँ पे फिल करो तो सबसे पहला क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहला आएगा आपका यहाँ पे जो टू पी पाई टू पी है, पाई टू पी जेड है, उसके अंदर आपके दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद पाई टू पी वाई में आपके दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद सिग्मा टू पी जेड में आपके दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। टोटल कितने हो गए, छह हो गए। उसके बाद आपके पास पाई स्टार टू पी एक्स है, उसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके अंदर कितने होंगे आपके पास, यहाँ पे कितने हैं आप देखो तो पी में आई थिंक नहीं, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग पी का देख रहे हैं ना, पाई का देख रहे हैं। ओके, तो इसको आप थोड़ा सा एक कर लो। ओके, यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं आएगा, टोटल यहाँ पे 10 नहीं आएगा, सिर्फ हम लोग पी का देख रहे हैं ना। तो पी में यहाँ पे कितने हैं, पी में आपके पास क्या है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे पी में भी सिर्फ आपके पास क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन। ओके, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक, आप क्या करो, यहाँ पे हमने एस को भी कंसिडर कर लिया था। तो यहाँ पे पी में आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी पी में आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इस तरीके से क्या होगा, फिल हो जाएगा। ओके, और अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 आएगा। ठीक है, आपके पास बॉन्डिंग में कितने हैं, दो हैं। ओके, और नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, आपके पास जीरो है। ओके, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेशन में जाएंगे और किस तरीके से यहाँ पे एक बॉन्ड ऑर्डर क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। ओके, तो ये आपको आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसे जब देखते हो जहां पे आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे और डायटोमिक देखने के लिए मिलते हैं पाई के अंदर, तो इसको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक। ओके, यानी पैरामैग्नेटिक में मतलब होता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अलग है। ओके, इसके लिए इसके क्या हो गया, पैरामैग्नेटिकली ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कार्बन का। ओके, C2। अभी कार्बन में, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन में होते हैं आपके छह।
तो 2 कार्बन में कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 12 हो जाएंगे। अगर आप कार्बन का यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास 1s2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2s2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। ओके, दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन में भी आपका 1s2 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2s2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपके पास 2p2 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास क्या है, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए इसका जो एमओटी है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ओके, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है पी एक्स है। ओके, 2p x है। ये आपके पास है 2p, सॉरी यहाँ पे 2pz है, 2py है, और ये आपके पास है 2px है। ओके, ये आपके पास क्या है 2px है, ये आपके पास क्या है 2py है, और ये आपके पास क्या है 2pz है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी आपका क्या होगा, सेम सीरीज यहाँ पे लागू होगा। सबसे पहले क्या आएगा आपका, यहाँ पे पाई आएगा, तो पाई क्या आएगा, पाई 2px आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आएगा पाई 2py आएगा। ओके, उसके बाद आपके यहाँ पे आएगा, ये आएगा आपके पास सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा आपके पास पाई स्टार 2px आएगा। ठीक है, ये आएगा। ओके, और उसके बाद यहाँ पे जो बाजू में है, ओके, यहाँ पे आएगा आपके पास पाई स्टार 2py आएगा। ओके, और ऊपर आएगा आपके पास यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ओके, अभी इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अगर आप क्या करोगे, थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आप बहुत आसानी से ये सभी चीज़ों को क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके, सिर्फ आपको क्या करना है, जो हमने एनर्जी लेवल दिया था, ओके, फॉर मिक्सिंग और फॉर नॉन मिक्सिंग, तो ये दोनों चीज़ों को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर दोनों चीज़ें याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। अभी इसके अंदर देखो, इसके अंदर अगर आप बच्चे लोग ध्यान से देखोगे तो आपको पी में क्या है, यहाँ पे आपके 2 है, यहाँ पे भी आपकी क्या है, 2 है। ओके, तो ये दो दो जो आपके इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ पे हम लोग रख देते हैं। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास यहाँ पे। ओके, अभी ये दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले किस में जाएंगे, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे। यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक दूसरा, यहाँ पे आपका तीसरा, और यहाँ पे आपका तीसरा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, ये फिल होगा। अगर आप इसका यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। बॉन्ड बॉन्डिंग में कितने आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, और नॉन बॉन्डिंग में कितने आपके पास, 0 है। ओके, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपके पास, 2 आने वाला है। ठीक है, ये इसका क्या है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सभी डायग्राम यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे अगर एक और डायटोमिक लेते हैं। ओके, ये है आपके पास N2 है। ओके, और N2 हमने यहाँ पे एक चीज आपको बताई थी, अगर आप ऊपर देखोगे N2 किस में आता है, N2 आता है आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें लिखवाई थी। ओके, ये आप ध्यान से देखो कि जो आपका N2 है वो भी आपका किस में आता है, आपका sp मिक्सिंग में आता है। ओके, तो sp मिक्सिंग में आ रहा है तो इसमें भी क्या होगा, आपका s और p दोनों आएंगे। ठीक है, आपका नाइट्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक जो नाइट्रोजन होता है उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ओके, 2 नाइट्रोजन है तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। ओके, पहले नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आ जाएगा आपके पास, 1s2 आएगा। उसके बाद आपके पास 2s2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2p3 आएगा। ओके, उसके बाद अगर आप दूसरा नाइट्रोजन देखोगे, दूसरे नाइट्रोजन में आपका 1s2 आएगा। ओके, यहाँ पे आपके पास 2s2 आएगा, और यहाँ पे आपके पास 2p3 आएगा। ओके, अभी अगर हम इसका यहाँ पे ये बनाते हैं, अगर इसका हम एमओटी डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये आपका क्या हो गया, पी हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, यहाँ पे भी आपका पी का एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे आपका दूसरा नाइट्रोजन है। ओके, ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 2px हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 2py हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 2pz हो गया। ओके, यहाँ पे भी आपके पास सेम है, 2px हो गया, ये आपके पास 2py हो गया, और ये आपके पास 2pz हो गया। ओके, अभी अगर हम लोग जो हमारा एनर्जी लेवल है अगर हम उसको ध्यान में रखें तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे आपका पाई 2px आएगा। ओके, उसके बाद आपके पास पाई 2py आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास सिग्मा 2pz आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपके पास पाई स्टार 2px आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा पाई स्टार 2py आएगा। ओके, और यहाँ पे ऊपर आएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ओके,
अभी हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग करेंगे। ओके, यहाँ पे टोटल अगर आप पी में देखोगे तो पी में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके पास यहाँ पे तीन तीन छह इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये बात आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर लिया। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एनर्जी लेवल है उस एनर्जी लेवल से आप बना रहे हो या नहीं। ओके, अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी अगर आपने गलती कर दी तो आपका जो आंसर है वो गलत आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3। ओके, यहाँ पे भी आपके पास 1 2 3 है। ओके, तीन तीन आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर नाइट्रोजन में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरा, यहाँ पे एक तीसरा, यहाँ पे तीसरा। ओके, ये फिल हो गया। उसके बाद चौथा यहाँ पे और पांचवा छठवा भी यहाँ पे आपको, तो टोटल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा, आपके पास 1/2 बनेगा। बॉन्डिंग में कितने हैं यहाँ पे, ये क्या होता है आपका BMO होता है। ओके, और ऊपर वाला क्या होता है, ABMO होता है। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। बॉन्डिंग में आपके कितने हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, और नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास, 0 है। ओके, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आपके पास 3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक मेरे हिसाब से आप हर किसी का यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आप निकाल सकते हो। बहुत इजी है, बहुत सिंपल तरीके से आप सभी का यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आप निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है, ओके, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, O2 है। ओके, O2 क्या है आपका यहाँ पे, उसके अंदर आपको किसी तरीके की जो sp मिक्सिंग है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, हम क्या करते हैं, ये अभी यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे अगर आपने देखा तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 3 बॉन्ड ऑर्डर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर आता है ना इस तरीके से आता है आपका। अगर आपने नाइट्रोजन का अगर देखा होगा, ओके, तो नाइट्रोजन में क्या होते हैं, 3 आपको यहाँ पे बॉन्ड देखने के लिए मिलते हैं। ओके, अभी यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कितने सिग्मा है और कितने पाई है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपको 1 सिग्मा है और 2 पाई है। ओके, तो यहाँ पे आपका 1 सिग्मा होगा और बाकी के 2 क्या होंगे, यहाँ पे पाई होंगे। ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ऊपर जाते हो, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई बता सकता है कि जो आपका यहाँ पे ये बी और बी है इसके अंदर कौन सा यहाँ पे आपका ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा है या पाई है। ओके, तो मेरे हिसाब से 99% जो बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, सिग्मा है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पाई ऑर्बिटल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सिग्मा हमने कर लिया था, सिग्मा के बाद हम लोग किसका देख रहे हैं, पाई ऑर्बिट हमने पी ऑर्बिटल का यहाँ पे जो एमओटी है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पी ऑर्बिटल में आपका एक तो आपका सिग्मा 2p आता है और सिग्मा स्टार 2p आता है। ओके, लेकिन बाकी के क्या होते हैं, सारे के सारे पाई होते हैं। तो जिस भी आपके एनर्जी लेवल में आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो जाता है उसके अंदर ऑक्यूपाई करता है स्पेस, वो सेम क्या होता है, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन में जाता है। ओके, तो यहां से देखो, यहां से आपका हाफ पाई है और यहां से आपका हाफ पाई है। ओके, तो यहां से क्या होगा, 1 पाई आपका, सॉरी, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन में देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहां तक तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी है, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या होती है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट हम इसी में सीखते हैं, वो होता है हमारे पास, एक तो होता है आपका HOMO। ओके, और दूसरा होता है आपके पास LUMO। ओके, अब ये क्या है, ये भी सारी चीजें भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, और इसको कहते हैं हम लोग लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, अभी इसके अंदर भी बहुत से लोगों को मैं कहता हूँ, बहुत मतलब बहुत से लोगों को इसके अंदर भी कंफ्यूजन होता है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कैसे फाइंड करें या फिर लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम कैसे फाइंड करें। तो बच्चे लोग यहाँ पे ध्यान से दो। ओके, ध्यान से एकदम सुनो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो आपका क्या है, नॉन मिक्सिंग वाला है। ओके, तो नॉन मिक्सिंग का अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हो, वो क्या है आपके पास, यहाँ पे O2 है। ओके,
अगर आप यहाँ पे O2 को देखो ध्यान से, तो इसके अंदर आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे टोटल 16 होंगे, ओके। यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 16 होंगे, ओके। एक ऑक्सीजन में आपका इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या होगा, आपके पास 1s2 होगा, ओके। 2s2 होगा, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2p4 होगा, ओके। दूसरे में भी सेम होगा, यहाँ पे आपके पास 1s2 होगा, यहाँ पे आपके पास 2s2 होगा, और यहाँ पे आपके पास 2p4 होगा, ओके। यही सारी चीजें होने वाली है। अभी यहाँ पे एक चीज आपको पता है कि इसके अंदर नो एसपी मिक्सिंग, ओके। यहाँ पे आपको किसी तरीके की एसपी मिक्सिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली, ओके। और जब जहां पे भी आपको एसपी मिक्सिंग नहीं देखने के लिए मिलती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि ये आपके पास क्या है, सबसे लास्ट वाले में क्या है, आपके पास चार चार इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये आपको पता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप इसका यहाँ पे एमओटी प्रिपेयर करते हो, ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, ये पी है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, 2p x हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, 2py हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, 2pz हो गया, ओके। उसी तरीके से ये क्या हो गया, आपके पास 2px हो गया, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, 2py हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, 2pz हो गया, ओके। ये आपके पास है। अगर आप इन तीनों को यहाँ पे ध्यान से देखो, जो भी आपके पास O2 एग्जाम्पल है, इसके अंदर अगर आप इसको क्या करो, अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं है, ओके, अगर आपका कोई भी मिक्सिंग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है, ओके, तो इसमें कैसा आएगा, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है उसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, ओके। आपने मिक्सिंग में एनर्जी लेवल को क्या किया था, चेंज किया था, ओके। लेकिन यहाँ पे जब कोई मिक्सिंग नहीं है तो इसमें क्या होगा, ये वाला सीरीज आपका क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये वाले सीरीज को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है, ओके। यानी इसके अंदर आपका किसी तरीके का कोई भी जो चेंज है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता, ओके। और जब कोई भी चेंज आपको देखने के लिए ना मिले तो आप क्या करोगे, सेम ऐसा का ऐसा ही क्या करोगे, यहाँ पे आप जो आंसर है उसको आप यहाँ पे जो एमओटी है वो आप प्रिपेयर करोगे, ओके। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई 2p x आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा पाई 2py आ जाएगा, ओके। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा 2pz आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा पाई स्टार 2px आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा पाई स्टार 2py आएगा, ओके। और ऊपर आएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz आएगा, ओके। अभी इसको हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ओके। इसको अगर आपने कनेक्ट किया इस तरीके से, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिग्मा वाला हो गया, ओके। सभी को आपको क्या करना है, बहुत प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक सिंपली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आप जब इसका नोट्स प्रिपेयर करोगे ना, तो उसका नोट्स आपको बहुत अच्छे से बनाना है, ओके। और जो हमने एनर्जी लेवल का जो सीरीज दिया है ना, वो आपके दिमाग में चिपक जाना चाहिए, ओके। वो 110% आपको याद होना ही होना चाहिए, ओके। अगर आप उसके अंदर कोई गलती करते हो तो इसमें आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लास्ट वाले शेल में कितने हैं, पी में 4 है, ओके। ये आपका एक, ये आपका दो, ये आपका तीन, ये आपका चार, ओके। यहाँ पे आपके पास दो, ये आपके पास दो, चार है, ओके। अगर आप इसको फिल करो तो सबसे पहले आप किसको फिल करोगे, पाई टू सिग्मा सिग्मा 2pz को, तो यहाँ पे कितने आएंगे, दो आएंगे, ओके। तो ये हो गए दो। यहाँ पे क्या होगा, ये आपका तीन हो गया, ये आपके पास चार हो गए, ये आपके पास पांच हो गए, ये आपके पास छह हो गए। टोटल कितने आपके पास, आठ है। तो एक यहाँ पे आ जाएगा पाई स्टार में, और दूसरा यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई स्टार में, ओके। अभी अगर आप इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, ओके, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो, आपको पता है बॉन्डिंग में कितने आपके पास छह है, ओके, और नॉन बॉन्डिंग में कितने आपके पास दो है, ओके। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे ये चार आ जाएगा, ठीक है। और टोटल बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपके पास, दो आएगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब भी आप नो एसपी मिक्सिंग वाले एग्जाम्पल अगर आप करते हो, उसके अंदर आपको क्या करना है, सीरीज के अंदर किसी भी तरीके का मिक्सिंग आपको नहीं करना है, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि एसपी मिक्सिंग और एसपी मिक्सिंग कहाँ आएगा और कहाँ नहीं आएगा, ओके। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट जो आपका एमओटी का जो थर्ड वाला और फाइनल वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, और इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है, ओके। उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल देखा था, वो एग्जाम्पल था आपके पास F2 का, ओके। अभी F2 के अंदर आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ओके। ये भी क्या है आपके पास, नो एसपी मिक्सिंग है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोई भी एसपी मिक्सिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलती, ओके। अगर आप एक एफ में देखोगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपके पास 1s2 है, ओके। यहाँ पे आपके पास 2s2 है,
और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 2p5 आएगा। ओके, ये हो गया। उसी तरीके से अगर आप दूसरा देखते हो तो दूसरे में भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे 1s2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2s2 आएगा और यहाँ पे आपके पास 2p5 आएगा। ओके, इस तरीके से आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अगर आप इसका एमओटी डायग्राम बनाते हो तो यहाँ पे आपका ये p हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 2px हो गया, ये आपके पास 2py हो गया, ये आपके पास 2pz हो गया। ओके, यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, ये 2px हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 2py हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 2pz हो गया। ओके, अभी यहाँ पे भी आपका कोई अगर sp मिक्सिंग नहीं है तो सेम आपका यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे आएगा आपका पाई 2px आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा पाई 2py आएगा, और नीचे आपका आने वाला है यहाँ पे आपका सिग्मा 2pz आने का। ओके, यहाँ पे आपका आएगा आपका पाई स्टार 2px आएगा, यहाँ पे आपके पास आने वाला है पाई स्टार 2py आएगा। ओके, और ऊपर आएगा आपके पास सिग्मा स्टार 2pz आएगा। ओके, ये हमने विद द हेल्प ऑफ जो आपका एनर्जी लेवल था उसके हिसाब से हमने क्या किया है, इसका ये जो सीरीज है एनर्जी लेवल का वो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया। ओके, ये अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप आसानी से किसी का भी एमओटी बना सकते हो। इसको आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे आप क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ये आप थोड़ा सा क्या करना, अपने हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, स्केल और पट्टी से प्रिपेयर करोगे तो ये बहुत अच्छे से क्या होगा, प्रिपेयर होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपके ये वाले जो आपका फ्लोरीन है और ये वाला जो फ्लोरीन है, ये वाले फ्लोरीन में टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हैं, 5 है। तो ये 4 हो गए, ये और ये आपके पास 5 हो गया। इसमें भी आपके पास कितने हैं, 5 है, तो ये आपके 4 और ये आपके पास 5 हो गए। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप इसको फिल करोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आने वाला है आपका यहाँ पे जो सिग्मा 2pz है उसके अंदर आपको कितने, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद आपके पास पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, टोटल कितने होंगे, 6 हो गए। 7 यहाँ पे आएगा, 8 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा और 10 यहाँ पे आएगा। ओके, तो टोटल अगर आप देखोगे कि यहाँ पे पूरे के पूरे जो 10 यहाँ पे जो आपको इलेक्ट्रॉन दिए थे सभी को यहाँ पे हमने फिल कर दिए। अगर आप इसका यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, आपके पास 1/2 आएगा। यहाँ पे अगर आप बॉन्डिंग में देखोगे, बॉन्डिंग में कितने हैं आपके पास, 6 है, और नॉन बॉन्डिंग में कितने आपके पास, टोटल 4 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा, ये 6 - 4 क्या हो जाएगा आपके पास 2, और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ओके, ये आपका किसके लिए हो रहा है, 18 के लिए। ओके, अगर आप सेम अगर चीजें आप इसके लिए करते हो, 20 के लिए करते हो, अगर आप कोई भी नोबल गैस सीरीज लेते हो तो नोबल गैस सीरीज में क्या होगा, आपका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा आपका 0 आएगा। ओके, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये सारी जो चीजें वो आपको समझ में आ गई होगी। ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स देता हूँ, वो आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ओके, और ये ट्रिक्स बहुत काम की आती है, लेकिन आपको क्या करना है, बिना कॉन्सेप्ट के कोई भी ट्रिक्स आपको अप्लाई नहीं करनी है। ओके, अगर आप कॉन्सेप्ट को लेके बहुत ज्यादा क्लियर हो तभी आप क्या करोगे, ट्रिक्स के ऊपर जाओगे, वरना आप नहीं जाओगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। सबसे पहला आपका ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, और दूसरा है यहाँ पे इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया, ओके, यहाँ पे मैंने 9 इलेक्ट्रॉन लिया, यहाँ पे मैंने 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लिया, यहाँ पे मैंने 11 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे मैंने 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यहाँ पे मैंने 13 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपके पास 60 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपके पास 70 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये आपके पास 20। ओके, ये आपको पता है। अगर आपको पता है कि हमने कुछ चीजों में बॉन्ड ऑर्डर आपको पहले ही क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। ओके, वो कौन कौन सी चीजें हैं, सबसे पहला अगर आपका कहीं 8 आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। ओके, अगर आपको कहीं पे 20 मिलता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, आपका 0 होगा। ओके, अभी क्या करना है, जैसे आप 8 से यहाँ पे आगे आगे बढ़ते जाते हो, ओके ओके, वहां पे आपको क्या करना है, उस बॉन्ड ऑर्डर को आपको इंक्रीज करना है 0.5 से। ओके, ये आपके पास 0.5 आएगा। ओके, यहाँ पे आपका 1 आएगा, ये आपका 1.5 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2.5 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा। ओके, जब आप 3 पहुंच जाते हो वापस वहां पे आपको क्या करना है, 0.5 आपको डिक्रीज करना है। ओके, ये आपका 2.5, ये आपका 2, यहाँ पे आपका 1.5, ओके, यहाँ पे आपका 1,
और ये आपका 0.5 और ये आपका 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रिक्स है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। और इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बॉन्ड लेंथ भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे हमने बताया था कि जिसका सबसे कम आपका ये होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने लिख के यहाँ पे दिया था ऊपर कि ये क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट लगेगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए हम लाते हैं। और पूरा जो सी एस आई या नेट केमिकल साइंस है और जो गेट केमिस्ट्री है वो पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपके लिए हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 3 होगा एमओटी का। उसके अंदर हम लोग पूरा अच्छे से ये पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, ओके।